Hello बच्चों, let's read the question and question says that read the following rules and answer the question at the end of it. Electron in various suborbit of an orbit are filled in increasing order to their energy. Pairing of electron in various orbitals of a suborbit take place only after each orbital is half filled. Third is no two electrons in an atom can have the same set of quantum number. The subshell that arises after F subshell is called G subshell. The first statement, it contains 18 electrons and 9 orbitals. Second, it contains L is equals to 4 and first occurs in fifth energy level. A G orbital can have maximum of 2 electron. All the above statements are true. तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं कि की कंसेप्ट हमारे पास क्या है। तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज योर quantum numbers and various rule which are used to fill electrons. Various rules which are used to fill electron in atomic orbital. बहुत सारे रूल जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, कहाँ पे यूटिलाइज किए जाते हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वन बाय वन। जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है वो क्या हमारे पास है और क्या स्टेटमेंट यहाँ पे है। देखिए, पहला है, हमें पूछा हुआ है द सबशेल दैट राइजेस आफ्टर एफ सबशेल इज कॉल्ड जी सबशेल। देखिए, हमें पता है कि सबशेल का वैल्यू जो है वो हम किसके ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एल की वैल्यू से। तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, कोई भी वैल्यू यहाँ से ले सकता है। ये आ जाएगा एस के लिए, दिस इज पी, ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा एफ, यहाँ से क्या आ जाएगा जी। तो इसका मतलब एफ के बाद जो सबशेल आता है वो कौन सा सबशेल होगा, दैट इज योर जी सबशेल। ओके, अब हमें इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट देखनी है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इट कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 ऑर्बिटल्स। ये 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है 9 ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पे L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू अगर हम देखें G के लिए कितना, दैट इज 4। तो ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ वैल्यू ले सकता है, -L2 प्लस L तक वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जा सकती है -4 -3 -2 -1 0, यहाँ से आ जाएगा +1 +2 +3 एंड +4। इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पे 9 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पे कितने में डिवाइड कर सकते हैं, 9 में। आपको पता है अगर हमने इसको 9 ऑर्बिटल में डिवाइड करना है तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और आ जाएगा 9। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे आपके पास, दैट इज 9 इंटू यहाँ से आ जाएगा 2। तो टोटल आपके पास बन जाएंगे दैट इज योर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ट्रू है। सेकंड, इट कॉरस्पॉन्ड टू एल इज इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट कम्स इन एनर्जी लेवल 5th। देखिए, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू ले लें 5, तो l वैल्यू ले सकता है 0 से लेके n-1 तक। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, l का वैल्यू आ जाएगा 0 1 2 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब l क्या वैल्यू ले सकता है, 4 वैल्यू यहाँ पे ले सकता है। तो 4 वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास 4g ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब जब n का वैल्यू 5 होगा तभी हमारे पास फर्स्ट टाइम g ऑर्बिटल जो है पॉसिबल होगा, दैट इज योर 5g जो है यहाँ से आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है। थर्ड है, अ g ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक g ऑर्बिटल जो है, अगर एक g ऑर्बिटल की हम बात करें, हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पास पॉसिबल है। इसका मतलब जी सी स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।